सवाई माधोपुर में भयंकर लाठीचार्ज में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी घायल हो गए थे। उस समय के शर्मा एसपी थे, उनको गहरी चोटें आई थी। उसके बाद में उनको वर्षों तक इलाज के लिए दिल्ली, बॉम्बे ले जाता रहा, यहाँ तक कि अमेरिका भी इलाज के लिए लेकर गया था। और वो ऐसी चोट थी कि वर्षों तक वो भुगतते रहे, उनको चक्कर आते रहे, बीमार होते रहे। एक ऐसा दौर था कि उसमें मैं और मेरा परिवार बहुत तकलीफ में थे, लेकिन उस आदमी की इच्छा शक्ति थी, जीने का जीवट थे, गरीब लोगों की सेवा करने का जज्बा था। उन्होंने अपने आप को स्वस्थ किया और उन्होंने लोगों की सेवा में अनवरत चलते रहे। बीच बीच में जन आंदोलन में फिर उनको कई बार अस्पताल देखने पड़े। एक ऐसी स्थिति थी जिसमें बहुत ही तकलीफ पाई थी। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब उनकी 71-72 साल की उम्र होगी। सवाई माधोपुर के लाठीचार्ज के समय वो जवान थे। उस समय पुलिस ने उनको अधमरा कर दिया था और अब 71-72 साल का आदमी जो वीरांगनाओं को लेकर, उनकी मांगों को लेकर, उनके अधिकार को लेकर उनका साथ दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, तो पुलिस अचानक आई और रात को 3 बजे वीरांगनाओं को वहाँ से उठाकर ले गई। उस समय डॉक्टर साहब धरना स्थल से 3 बजे अपने घर पर आए ही थे। उसके बाद में उनको पता लगा कि वीरांगनाओं को उठा ले गए हैं। वो सुबह जो वहाँ से कार्यकर्ता थे उनको सेज थाने में बंद कर दिया। वो सेज थाने गए, कार्यकर्ताओं से मिले, वह लोगों से पूछा। उसके बाद में वो वहाँ से उन वीरांगनाओं का कोई पता नहीं लगाया, इसलिए वो दर दर थाने में उनको ढूंढ रहे थे। और उन्होंने पुलिस को एक ही बात कही कि भाई मेरे को उनसे मिला दो। और अंत में तो उन्होंने कहा कि चौमू सामोद के वहाँ जाकर हम हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने आगे ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, कार्यकर्ताओं को मारा पीटा, डॉक्टर साहब के साथ बदतमीजी की। और ये हद है। चोट तो उन्हें 10 आई है, 20 आ जाती, 30 आ जाती। वो तो राणा सांगा है, 99 घाव पहले ही खा के बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुखद घटना ये है कि उनको इतना बेइज्जत किया गया कि जो दिल में उन्होंने तीर मारा है, जो सेल मारा है, वो ना उनसे निकल सका है, ना मेरे से निकल सकेगा, ना कार्यकर्ताओं से निकल सकेगा। कम से कम इतनी उम्र के आदमी को, जो राज्यसभा का सदस्य है, जो राजस्थान में मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, लोकसभा सदस्य रहे हैं, उनके साथ इतनी बदतमीजी करना, ये तानाशाही की पराकाष्ठा है। इसलिए मैं बहुत भावविभोर हूँ, बहुत भावुक हूँ। और मेरे भाई को जिसको मैंने इस तरह से जीवन भर साधा है, पूजा है, उसके अपमान को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने लोगों की सेवा की है, दीनहीन गरीब की सेवा की है, युवाओं का साथ दिया है। सब लोग आहत हैं सुनकर इस बात को कि ये पुलिस ने, प्रशासन ने, ये सरकार ने बहुत बुरा किया है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, कल सिविल लाइन फाटक के पास ही भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, वहाँ पर खुला मैदान है, उसमें आप लोग आएं। जो बाबा जीवन भर आपके लिए लड़ता रहा है, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कम से कम उसको एक दिन आप दो, पूरी सामर्थ्य के साथ दो, पूरे जोश के साथ दो और पूरे जज्बे के साथ आप जयपुर आएं। हमें हमारी बात रखनी है, ना कोई कानून व्यवस्था बिगाड़नी है, ना किसी तरह की कोई और ऐसी अनहोनी घटना के लिए हम तैयार हैं जिससे किसी तरह का विपरीत प्रभाव पड़े। आप आएं, अपनी बात रखें, हम आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। सरकार सो चुकी है चिर निद्रा में।
और अभी उनकी नींद खुलने में समय है। उस नींद को खोलना बहुत आवश्यक है, इसलिए आप लोगों को आना पड़ेगा। मेरा करबद्ध निवेदन है, आप लोग में, आप किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, आप किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, आप किसी भी संगठन के हो सकते हैं, लेकिन ये बाबा हम सबका है, आपका है, मेरा है, आपका है। इसलिए आप अगर कहीं किसी चीज पर किसी को मतभेद है और कहीं कोई वो टकराती है, आप सबको बुलाकर आपसे निवेदन है कि कल दिनांक 11 मार्च 2023 को आप 11 बजे से पहले एकत्रित हो जाएं। हम शांतिपूर्वक अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा था वो गांधीवादी तरीके से चल रहा था, कोई हिंसा का स्थान नहीं था। हर जगह उन्होंने लोगों को यही कहा था कि भाई हमको कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करनी है। उस धरने के दौरान भी मंत्री आए, आश्वासन देके गए, समझौता लगभग तकरीबन तैयार था। माननीय मुख्यमंत्री जी के कानाफूसी करके किसी ने ट्वीट डला दिया, मामला और आगे बढ़ता चला गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये निवेदन करूंगा कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपको इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, आपको इतना पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जब आपके 2 मंत्री किसी चीज का समझौता करके चले गए तो वो निर्णय सामूहिक मंत्रिमंडल का होता है, तो आपने तो उस संसदीय परंपरा को भी तोड़ दिया। इसलिए मेरा आप लोगों से, सभी से आग्रह है, सभी लोगों से आग्रह है कि आप कल समय से पहुंच जाएं। समय से पहुंचकर हम अपनी बात रखेंगे। मेरा निवेदन है कि हमें इस अपमान का बदला लेना है। जिस बाबा ने आपके हर एक के लिए लड़े हैं, कम से कम आप एक दिन उनके लिए अवश्य दें। आपका कितना भी जरूरी काम हो सकता है, कहीं भी जाना हो सकता है, लेकिन कल के लिए सबको कैंसिल कर दें और आप आएं। आज मेरी आत्मा रो रही है, मैं अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मैं ऐसा कभी दुखी नहीं हुआ। पहली बार ही मैं सोशल मीडिया में आ रहा हूँ, पहली बार भी मैं मीडिया में आ रहा हूँ। मैं इन चीज़ों से बचता था, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ, इसलिए मैं मीडिया में भी सामने आया हूँ। और इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि हे भाइयों, इस अपमान का बदला लेना पड़ेगा और इस अपमान का बदला हम उनके कानों में आवाज़ देकर लेंगे, किसी हिंसा से नहीं लेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप आएँ। अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं SMS हॉस्पिटल में ही हूँ, अभी उनसे मिलकर आया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से कोई डॉक्टर्स की टीम यहाँ आ जाए। अगर नहीं आती है तो मैंने यहाँ के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और डॉक्टर का जो बोर्ड बनाया है उनसे निवेदन किया है कि आप उन्हें रेफर कर दें। मैं दिल्ली लेके जाऊँगा, इलाज आवश्यक है। पहले जहाँ चोट आई थी वहाँ फिर चोट आ गई है, और ऐसा नहीं हो कि इस ढलती उम्र में उनके साथ में कोई घटना घट जाए। इसलिए आप उनके स्वास्थ्य की भी ईश्वर से दुआएं करें। और आपसे मेरा आग्रह है, कल निश्चित आएं, मैं आपका इंतजार करूंगा, पलक पावड़े बिछाए रखूंगा। आप आएं, निश्चित आएं। बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा तुम संघर्ष करो, हम